फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है क्योंकि आज जिस कोर्स के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं शायद ही इस कोर्स के बारे में किसी को पता होगा, लेकिन आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि काश सोचेंगे कि पहले ये इस कोर्स के बारे में हमें भी पता होता तो काश हम भी ये कोर्स कर लेते। लेकिन कोई ना, अगर आप ये कोर्स नहीं कर सके तो किसी दूसरे को इस कोर्स को करने में आप हेल्प कर सकते हैं, यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि इसका फ़ायदा कोई अन्य स्टूडेंट्स इसे उठा सके। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। यह कोर्स को करने के बाद एक अच्छी डिग्री के साथ साथ एक अच्छा आप जॉब भी पा सकते हैं। यह कोर्स जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में कच्चे मालों का उपयोग करके कुछ नया बनाने का तरीका सिखाया जाता है तथा इसमें शोध कार्य करने का भी एक अवसर आपको प्रदान किया जाता है इस कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स में रसायन विज्ञान के गहराइयों के बारे में भी आपको डीप नॉलेज दिया जाता है ताकि उस पर आप कोई शोध कार्य कर सकें। इस कोर्स का करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, यानी आप 10th पास किए हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल करके इस कोर्स को कर सकते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए और क्या क्राइटेरिया की ज़रूरत है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 10th पास आउट होना नेसेसरी है। आपका 10th में 45% से अबव मार्क्स होना चाहिए तथा इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस पे होता है, यानी इसमें एंट्रेंस टेस्ट का कोई भी झंझट नहीं है। आपका 10th में 45% से अबव मार्क्स है तो आप डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए आपका कितना खर्च लग सकता है, तो इस कोर्स को करने के लिए आपका एवरेज फी 10,000 से लेकर 1 लाख तक लग सकता है, जो कि पूरे कोर्स का फी है। यानी 3 साल का यह कोर्स है और 3 साल का एवरेज फी 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है, जो कि अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। लेकिन एक एवरेज फी इसका 10,000 से लेकर 1 लाख तक पूरे कोर्स का फी है। कोर्स का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यह है कि अगर आप 10th कंप्लीट करते हैं तो 10th कंप्लीट करने के बाद अगर आप 12th में एडमिशन लेते हैं तो 12th करने में आपका 2 साल का समय लगता है और 12th कंप्लीट करने के बाद तब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब लेने के लिए कोई कोर्स करते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद यह 3 साल का कोर्स है और इसे भी 10th बाद ही किया जा सकता है। यानी अगर तब 10th पास किए हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं और यह 3 साल का कोर्स है और यह कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके हाथों में एक इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ आपके पास एक जॉब भी होगा, जो कि आप 10th बाद 12th करते हैं तो आप 12th बाद डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, उसके बाद आप जॉब के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अगर वही आप 10th बाद डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स में इनरोल करते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी डिग्री के साथ साथ आपके पास एक जॉब भी होता है, जो कि ये 10th बाद ये दोनों डिफरेंस इस कोर्स में आपको दिखाता है। इस कोर्स की यही सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप 1 साल और एक्स्ट्रा इस कोर्स में देते हैं तो आपके पास एक बेस्ट इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ एक आपके पास जॉब भी होता है और एक कैरियर को आपको ऊंचाई तक ले जाने का एक रास्ता भी होता है, जो कि ये मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देता है। इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में अपना कैरियर को ग्रोथ देना चाहिए। लेकिन एक यही डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद ये आपको जॉब प्रोवाइड कराता है। इसमें आप अपना कैरियर को मतलब सेटल करते हुए देखते हैं, लेकिन वही 12th बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ये जानकारी ले लेते हैं कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी, एक एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आपका 2 से 3 लाख पर एनम तक हो सकता है, जो कि आपका 12th कंप्लीट होने के बाद ये नहीं हो सकता है। यानी 12th कंप्लीट करने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि किस फील्ड में जाना है, वहीं आप डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करके एक अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक आपका एवरेज सैलरी पैकेज 2 से 3 लाख पर एनम तक हो सकता है। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसमें आपका जॉब पोजीशन क्या हो सकता है, यानी आप कौन कौन से पोस्ट पे कार्यरत हो सकते हैं उसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। उसमें हो सकता है आपका एसोसिएट साइंटिस्ट, फील्ड ऑपरेटर, प्रोसेस इंजीनियर, प्लांट ऑपरेटर, केमिकल इंजीनियर, टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव, मेंटेनेंस टेक्नीशियन इत्यादि अनेकों पोस्ट पे आप कार्यरत हो सकते हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी के दौर में और इस डिजिटली युग में कुछ आप टेक्निकल और एक्स्ट्रा करते हैं तभी आप जाकर इस मॉडर्न युग में आप सरवाइव कर सकते हैं। इस कोर्स को आप कम फी में एक अच्छा टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं।
अगर 10th बाद यह कोर्स आप करते हैं या 10th बाद आप 12th करते हैं तो 12th कंप्लीट करने के बाद आपके पास केवल एक डिग्री रहेगा। लेकिन अगर आप वही 10th बाद डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो आपके पास एक अच्छी डिग्री के साथ साथ एक आपके पास जॉब भी होगा। डिसाइड आपको करना है 10th बाद आपको केवल एक डिग्री चाहिए या 10th बाद आपको एक अच्छी डिग्री के साथ साथ एक जॉब भी चाहिए। इसके साथ साथ ही जानकारी लेते हैं कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद कौन सी कंपनी आपकी हायरिंग करती है। उसमें है आपका सनराइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नागार्जुन एग्रीकेम, SM मैनेजमेंट सीरीज इत्यादि अनेकों कंपनियों में आप कार्यरत हो सकते हैं। यानी ये बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां आपकी हायरिंग करती है। वीडियो 10th पास किए हुए स्टूडेंट्स के पास जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो से 10th पास स्टूडेंट इस कोर्स का फायदा उठा सके और एक अच्छे करियर की शुरुआत कर सके। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल का हमेशा से प्रयास रहता है कि आप सबके लिए यूनिक और कुछ अच्छा लेकर आया जाए जो कि आपके करियर बनाने में हेल्पफुल हो। ऐसे ही करियर से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।